नमस्कार एंड गुड इवनिंग सभी को। दी अर्थ न्यूज जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस समय आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम और पेश हैं अब तक की मुख्य सुर्खियां और भी विस्तार से। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आज सांबा में एक पद यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली सांबा के कैली मंडी से रवाना हुई और सांबा के ऐतिहासिक किले में संपन्न हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी इस पदयात्रा में शामिल थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया और उपराज्यपाल जी का फूलों की वर्षा के साथ अभिनंदन भी किया। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा जी ने कहा कि ये 100 दिन का विशेष अभियान है जिसमें संकल्प लिया गया है कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाया जाएगा और एक नया सशक्त प्रदेश तैयार किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी कि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 90 मामले दर्ज किए गए हैं और 125 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और जल्द ही बाकी नशा तस्करों को भी पकड़ लिया जाएगा। उपराज्यपाल जी ने अपने भाषण में कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत की आंतरिक शांति को कमजोर करने के लिए नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है, जिससे पड़ोसी मुल्क आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रशासन की इस पहल का समर्थन करते हुए नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प भी लिया। ईओडब्ल्यू ने पीडीडी घोटाले में नकली सेवा पुस्तिका जाली आदेश के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू श्रीनगर ने एफआईआर नंबर 46/2023 में चार्जशीट दाखिल की थी। बारामूला की एंटी करप्शन कोर्ट के समकक्ष दाखिल इस आरोप पत्र में बांदीपुरा के कुनान बाबागुंड निवासी नासिर अहमद मीर, आरागाम निवासी मुश्ताक अहमद मलिक तथा जम्मू के एक मृतक पूर्व कार्यपालित अभियंता को आरोपी बनाया गया है। जांच में पाया गया कि नासिर ने 1994 के एसआरओ 43 के तहत जाली नियुक्ति आदेश बनाकर सरकारी नौकरी हासिल की, जबकि मुश्ताक ने नकली सेवा पुस्तिका तैयार की। फोरेंसिक जांच से ये सिद्ध हुआ कि सेवा पुस्तिका के रिकॉर्ड मुश्ताक ने ही बनाए थे। पीडीडी में जाली नियुक्तियों के मामले की शिकायत पर शुरू हुई जांच में नासिर अहमद मीर पर 1994 के एसआरओ 43 के तहत नकली नियुक्ति आदेश बनाकर नौकरी हासिल करने का आरोप सिद्ध हुआ। आधिकारिक रिकॉर्ड में उक्त आदेश गायब पाया गया, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठे हैं। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि मुश्ताक अहमद मलिक ने नासिर के लिए नकली सेवा पुस्तिका तैयार की थी। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बारामूला एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआई के विंग ने आज श्रीनगर सेंट्रल जेल में चल रही आतंकवाद संबंधी जांच के तहत व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीशों के वारंट पर एफआईआर नंबर 6/2023 के तहत आईपीसी की विभिन्न धाराओं और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के संबंध में श्रीनगर सेंट्रल जेल में व्यापक तलाशी ली गई। ये आतंकवाद संबंधी चल रही जांच का हिस्सा था। अधिकारियों ने जवाब दिया कि उच्च सुरक्षा वाले जेल परिसर में संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की जानकारी मिलने पर यह कार्रवाई की गई। ये आतंकवाद संबंधी जांच का हिस्सा थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य संदिग्ध सामग्री की बरामदगी भी की गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार में यानी डीएसीसी के जागरूकता कार्यक्रम और उद्घाटन समारोह में पहुंचे। ये आयोजन जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुभारंभ क्षेत्रीय व्यापारियों और युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीजी इंदर इकबाल सिंह अटवाल, एमएलए डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, प्रोफेसर घारूराम भगत, डॉक्टर भारत भूषण, पूर्व डीसी अध्यक्ष श्री भारत भूषण, वरिष्ठ विश्वविद्यालय शिक्षकों सहित सभी के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और उन्होंने जम्मू कश्मीर के
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह सभागार में आयोजित डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जागरूकता कार्यक्रम और लॉन्च समारोह में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने गांदरबल में 9.60 करोड़ रुपए की मल्टी लेवल कार पार्किंग सुविधा को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। दर्शकों, कश्मीर के नागरीय स्थानीय निकाय निर्देशालय के माध्यम से वित्त पोषित ये परियोजना गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु कठोर तकनीकी मानकों का पालन करेगी। बढ़ते शहर में यातायात भीड़ भाड़ से निपटने तथा शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री जी ने गांदरबल के बाजार क्षेत्रों में भीड़ भाड़ कम करने, यातायात प्रवाह सुधारने और शहरी नियोजन को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन यानी कठोरता से पालन, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया तथा शीघ्र नियामक मंजूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अतुल दुल्लू ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की समीक्षा की। इसकी वित्तीय व्यवहार्यता पर संतुष्टि भी जताई। लगभग 450 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों की बड़ी आय के माध्यम से करीब 2.6 वर्षों में वसूल हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने तथा किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य से प्रेरित यह कार्यक्रम 5013 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 29 परियोजनाओं को कवर करता है। अतुल दुल्लू के अनुसार HADP के 92% यूनिट कार्यरत हैं। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम में उच्च कार्यान्वयन दर के साथ कुलगाम, गांदरबल और शोपिया अग्रणी रहे हैं। पीएम किसान योजना का 8.1% कवरेज सुनिश्चित किया गया है। कार्यक्रम किसानों की आय दोगुनी करने तथा कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज कर रहा है। श्रीनगर पुलिस ने नूरबाग में नशीले पदार्थों के तस्करों से जुड़ी 3.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां जब्त की। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत संगम थाना पुलिस ने शकील अहमद गनी और फारूक अहमद मीर की 2 डबल स्टोरी आवासीय संपत्तियों सहित 2 कनाल भूमि को NDPS एक्ट की धारा 66F के तहत संलग्न किया। गनी की संपत्ति 2 करोड़ से अधिक है और मीर की 1.5 करोड़ नशीली दवाओं की तस्करी से अर्जित अवैध आय से बनी पाई गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत ये कार्रवाई अपराधियों के साथ साथ उनके वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाती है। NDPS एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती नशा तस्करी के स्रोत को सुखा देने में ये सहायक होगी। तो दर्शकों, जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम यही समाप्त होता है। जानकारियों का सिलसिला अर्थ न्यूज पर यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ और देखते रहिए अर्थ न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।